तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो के साथ, जिसमें हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेसिक सिविल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिक्स। जी हाँ दोस्तों, BCEM, जिसमें अपना 3 यूनिट अपने हो जाएंगे सिविल के और 2 यूनिट अपने हो जाएंगे मैकेनिक्स के। तो हम फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है बिल्डिंग मटेरियल्स एंड कंस्ट्रक्शन। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे स्टोन्स हो गया, ब्रिक्स हो गया, सीमेंट हो गया, अपना लाइम हो गया। ये सब टॉपिक अपन पढ़ेंगे, आप चाहे तो लिख सकते हैं। तो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो अपना फर्स्ट यूनिट है बिल्डिंग मटेरियल्स एंड कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो पहला टॉपिक अपना हो जाएगा, अपन स्टोन पढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, स्टोन आप समझते होंगे, स्टोन जो कि रॉक से अपन को मिलता है। तो स्टोन्स आर दी फ्रेगमेंटेड पार्ट्स ऑफ द रॉक्स, यानी जो स्टोन्स रहता है वो बड़ी बड़ी चट्टानों के छोटे टुकड़े होते हैं। ठीक है, उन्हीं को क्या बोला जाता है, स्टोन बोला जाता है। दे आर नेचुरली अवेलेबल बिल्डिंग मटेरियल। ये क्या है, एक नेचुरली अवेलेबल बिल्डिंग मटेरियल, मतलब अपन को ये नेचुरली मिलता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि ये फॉर्म्ड फ्रॉम मिनरल्स। तो ये काय से बनता है, मिनरल्स से बनता है। एंड हैव नो डेफिनाइट शेप। जी हाँ दोस्तों, इसके पास कोई भी डेफिनाइट शेप नहीं होता है और ना ही कोई कंपोजिशन नहीं होता है। क्या नहीं होता है, इसके पास कोई ना तो कोई डेफिनाइट शेप होता है और ना ही कोई केमिकल कंपोजिशन होता है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स एंड स्टोन। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन में क्या जाएगा, द बिल्डिंग स्टोन्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रॉक्स। मतलब क्या होता है, जो बिल्डिंग स्टोन्स रहते हैं वो हमें कैसे मिलते हैं, रॉक्स से मिलते हैं। विच आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक एंड केमिकल कंपोजिशन। जी हाँ दोस्तों, जियोलॉजिकल, फिजिकल और केमिकल 3 पार्ट्स में इसको क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, तो इसको डायग्राम के थ्रू समझेंगे। सबसे पहले क्या हो जाएगा, रॉक्स हो जाएगा, जिसका फर्स्ट पार्ट हो जाएगा अपना जियोलॉजिकल, दूसरा हो जाएगा फिजिकल और तीसरा हो जाएगा अपना केमिकल। जियोलॉजिकल में अपना आ जाएगा इग्नियस रॉक, सेडिमेंटेड रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। फिजिकल में आ जाएगा स्टेरिफाइड, अनस्टेरिफाइड और फोलिएटेड। केमिकल में आ जाएगा अपना सिलीसियस, कैलकेरियस और आर्जिलेसियस। तो पहले हम देखेंगे फिजिकल क्लासिफिकेशन। तो दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द रॉक्स। मतलब क्या होता है, ये क्लासिफिकेशन काई पे बेस्ड रहता है, जनरल स्ट्रक्चर पे बेस्ड रहता है काई के, रॉक्स के। ठीक है, द रॉक्स आर क्लासिफाइड अस, हम देखेंगे आगे कितने टाइप्स में की जाती है ये। तो फर्स्ट वाला देखते हैं अपन क्या होता है। फर्स्ट होता है अपना स्टेरिफाइड रॉक्स। तो स्टेरिफाइड रॉक्स से सो डिस्टिंक्ट लेयर क्या बनाता है, डिस्टिंक्ट लेयर बनाता है। जैसे देखो ये एक रॉक्स है, ये ऐसे लेयर के फॉर्म में बना रहता है। ठीक है, यहाँ पे अपन बना देते हैं एक रॉक्स, ये ऐसा अपना डिस्टिंक्ट लेयर में बना रहता है। अलोंग विच द रॉक्स कैन बी स्प्लिट। जैसे कि क्या हो सकता है, यहाँ पे रॉक्स आसानी से टूट जाती है। इसमें अलग अलग लेयर रहती है, मिट्टी की लेयर रहती है, छोटे पत्थर की लेयर रहती है, अलग अलग लेयर रहती है। ठीक है, तो आसानी से टूट जाती है। इसके एग्जांपल हो जाएंगे जैसे कि स्लेट हो गया, और क्या हो जाएगा, सैंड स्टोन हो जाएगा, लाइम स्टोन हो जाएगा और मार्बल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे अनस्टेरिफाइड रॉक्स क्या होता है। ये अपना सेकंड टाइप्स हो जाएगा अनस्टेरिफाइड रॉक्स। अनस्टेरिफाइड रॉक्स डू नॉट शो एनी स्टेरिफिकेशन। यानी क्या होता है कि ये कोई भी स्टेरिफिकेशन नहीं बनाता है, ये एक सिंपल सा, मतलब क्या होता है, रॉक होता है। ठीक है, कैन नॉट ईजिली स्प्लिट, यानी क्या होता है, आसानी से टूटता नहीं है। ठीक है, ये टूटता नहीं है आसानी से। उसके बाद क्या हो जाएगा, इनटू द लेयर्स, मतलब क्या हो जाएगा, 3 लेयर्स में टूटता नहीं है। इसका एग्जांपल हो जाएगा ग्रेनाइट, बेसाल्ट और ट्रैप। ठीक है, इसके बाद अपन देखेंगे फ्लोटेड रॉक्स क्या होता है। तो फ्लोटेड रॉक्स हैव अ टेंडेंसी टू स्प्लिट अप ओनली इन अ डेफिनाइट डायरेक्शन। मतलब क्या होता है, ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में क्या करता है, लेयर बनाता है। ठीक है, स्प्लिट यानी एक ही डायरेक्शन में लेयर बनाता है। उसके बाद अपन एग्जाम्पल में देख सकते हैं, इसमें आ जाएगा जेनेसिस और स्लेट ETC। ठीक है, उसके बाद अपन देखेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है। दिस क्लासिफिकेशन इज नोन एज साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग क्लासिफिकेशन, इसको बोलते हैं साइंटिफिक और इंजीनियरिंग क्लासिफिकेशन इसको बोल सकते हैं। द रॉक्स आर क्लासिफाइड एज सिलीसियस रॉक्स, आर्जिलेसियस और कैलकेरियस रॉक्स। तो सिलीसियस में क्या हो जाएगा, इन दिस रॉक्स द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट इज सिलिका। तो क्या हो जाएगा, जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट रहेगा वो क्या हो जाएगा, अपना सिलिका हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अपन क्या करेंगे, जो देखते हैं इसका एग्जांपल हो जाएगा इसका सैंड। दीस रॉक्स आर वेरी हार्ड, मतलब क्या होती है, बहुत ज़्यादा हार्ड होती है और ड्यूरेबल, मतलब लंबे समय तक चलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं अपन
क्या होता है, ग्रेनाइट हो जाता है, बेसाल्ट हो जाता है, ट्रैप हो जाता है, कैरेक्टराइज्ड जेनेसिस और साइनाइट एसेट्रा। ठीक है, उसके बाद अपना आता है आर्जिलेसियस रॉक। क्या होता है, तो आर्जिलेसियस रॉक्स वो होता है जिसमें क्या रहता है, क्ले। जो क्ले रहता है इन दिस रॉक्स, द क्ले इज प्रीडोमिनेट, मतलब क्या होता है, जो क्ले रहता है वो प्रीडोमिनेट रहता है। ठीक है, दीज रॉक्स आर हार्ड एंड ड्यूरेबल, मतलब क्या होता है, ये बहुत मजबूत होता है, ड्यूरेबल होता है, लेकिन ब्रिटल रहता है, मतलब क्या होता है, ये बिखर जाता है। ठीक है, इसके बाद हम तीसरा देखेंगे कैलकेरियस रॉक। कैलकेरियस रॉक क्या होता है, इन दिस रॉक्स मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट इज लाइम। इसमें क्या होता है, जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट रहता है वो लाइम रहता है, जो मेन रोल रहता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा लाइम स्टोन्स, मार्बल्स और डोलोमाइट। ठीक है, आगे हम देखते हैं जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड अपॉन द मोड ऑफ द फॉर्मेशन। ठीक है, जो भी रॉक्स का मोड रहता है, मतलब जैसी भी रॉक्स बनती है उसके फॉर्मेशन पे क्या होता है, ये बेस्ड रहता है। द रॉक्स आर क्लासिफाइड अस, तो 3 टाइप्स होते हैं। पहला क्या हो जाएगा, इग्नियस रॉक्स हो जाएगा। ठीक है, दूसरा हो जाएगा सेडिमेंट्री और तीसरा हो जाएगा मेटामॉर्फिक रॉक। इसके बाद हम फर्स्ट वाला देखेंगे, इग्नियस रॉक क्या होता है। तो इग्नियस रॉक क्या होता है, देखते हैं। Igneous rocks are formed by cooling and solidification of magma and lava। ठीक है, जो भी लावा निकलता है वोल्केनो से, मैग्मा निकलता है, उसका जो कूल मतलब जब वो ठंडा होता है और सोलिडिफिकेशन होता है तब ये रॉक बनता है। तो इसके एग्जांपल हो जाएंगे साइनाइट और ग्रेनाइट। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद अपना आ जाएगा सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होते हैं। तो सेडिमेंट्री रॉक्स देखेंगे अपन। सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वेदरिंग ऑन दी प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स। मतलब क्या होता है, जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती है वो कैसे बनती है, जब भी मतलब प्री एग्जिस्टिंग यानी पहले से कोई सी रॉक्स होती है उसके ऊपर बारिश के पानी से मिट्टी आ जाती है तो वो बन जाती है। जैसे कि सैंडस्टोन हो गया, लाइमस्टोन हो गया, ग्रेवल हो गया, जिप्सम हो गया और ईटीसी। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे तीसरा वाला जो है मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, तो मेटामॉर्फिक रॉक आर फॉर्म्ड बाय द चेंज इन कैरेक्टर ऑफ द प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स। मतलब जो क्या करते रहता है, ये चेंज इन कैरेक्टर, मतलब जो भी प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स रहती है उसमें जो भी चेंज होता है वही होता है अपना मेटामॉर्फिक। अंडर द प्रेजेंस ऑफ ग्रेट हीट एंड प्रेशर, मतलब क्या हो जाता है, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हीट और प्रेशर में होता है काम। ठीक है, उसका बाद इसका एग्जांपल हो जाएगा जेनेसिस हो जाएगा, क्वेरिटिजाइट हो जाएगा, मार्बल हो जाएगा और स्लेट हो जाएगा, ईटीसी। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टोन नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।